तृतीय पाठ का अध्ययन कर चुके थे, तो इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है वो क्या दिया गया है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी इसके उत्तर क्या करना है, एक पद में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले जो का नंबर का प्रश्न दिया गया है इसको पढ़ेंगे कि परमम आरोग्यम कस्मात् उपार्जयते, अर्थात क्या है, जो उत्तम निरोगिता है वो किससे उत्पन्न होती है। तो इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो व्यायाम से अनेक लाभ होती हैं, तो उत्तम आरोग्यता कस्मात् उपार्जयते यानी अच्छी जो शरीर होता है उत्तम निरोगिता वो किससे उत्पन्न होती है, तो व्यायाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यायामात। कस्मात् है तो क्या है, इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यायामात। इसके बाद खा नंबर है, इसमें कहा गया है कि कस माशाम स्त्री भवती, जो क्या होता है इसका कि किस मास में क्या है परिपक्व हो जाता है। तो किसका मास परिपक्व हो जाता है, कस्य मीन्स किसका, मास मीन्स मास, स्त्री भवती मतलब स्थिर हो जाता है। तो किसका मास स्थिर हो जाता है, जो व्यक्ति प्रतिदिन क्या करता है, व्यायाम करता है, तो उसका मास क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है या मजबूत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यायाम वितरतस्य, जो व्यायाम प्रतिदिन करता है। इसके बाद गा नंबर में कहा गया है कि सदा कहा पथ्य है, मतलब सदा कौन कल्याणकारी है, तो कौन कल्याणकारी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यायाम है। तो व्यायाम क्या है, सदा ही कल्याणकारी है। इसको किसी भी समय मतलब एक प्रतिदिन एक ही समय पर सुबह से और किसी भी, चाहे वह कोई भी महीना हो या कोई भी ऋतु हो, सदा व्यायाम क्या है करते रहना चाहिए। घा नंबर में कहा गया है कि कई पुभिं सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य है, किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। तो किसने कहा है जी क्या कहते हैं, जो अपना कल्याण चाहती हैं, जो व्यक्ति या अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि सभी ऋतुओं में क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आत्म हितैषिभि, यानी अपना कल्याण चाहने वाले। इसके बाद इसका लास्ट है एड़ा नंबर, इसमें कहा गया है कि व्यायाम सौम्य गात्रस्य समीपम के न उपृश्यन्ति, अर्थात व्यायाम के कारण क्या होता है, पसीने से जो शरीर है अपना वो लथपथ हो जाता है। तो उसके पास कौन नहीं आते हैं, जो अच्छा व्यायाम करती हैं, प्रतिदिन व्यायाम करती हैं, अपनी मेहनत से करती हैं, तो उसकी इतना उसके शरीर में पसीना आ जाता है कि उसके समीप में कोई भी रोग नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, व्याध्याय मतलब रोग। तो इसको संस्कृत में व्याध्या कहती हैं रोग को, तो इसका आंसर हो जाएगा व्याध्याय। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, उत्तराणी जो संस्कृत भाषा लिखत है, यानी जो अधोलिखित प्रश्न हैं उनको उत्तर क्या करना है, संस्कृत भाषा में लिखना है। तो इसका जो सबसे पहले है का नंबर का प्रश्न है, उसमें कहा गया है कि कीदृश्यम कर्म व्यायाम संहितम कथ्यति, अर्थात कैसा कर्म व्यायाम नाम वाला कहा गया है। तो कैसा नाम कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा शरीराय सज्जननम कर्म व्यायाम संगति कथ्यते, यानी जो की दृश्य है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, शरीराय सज्जननम, यानी शरीर से जो परिश्रम उत्पन्न कर्म को क्या कहता है, व्यायाम कहते हैं। जो शरीर से परिश्रम के कारण उत्पन्न कर्म है उनको क्या कहते हैं, व्यायाम कहा है। इसके बाद इसका खा नंबर है, इसमें कहा गया है कि व्यायामात किम पुंजाति, अर्थात व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है, इसमें कहा गया है। तो क्या क्या उत्पन्न होता था, श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीत अधीनानाम सहिष्णुता परम च आरोग्यम अपि व्यायामात उपार्जयते। तो परिश्रम से क्या होता है, या व्यायाम से परिश्रम की जो थकान होती है वो व्यायाम से दूर हो जाती है, प्यास गर्मी सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति हो जाती है, और क्या है उत्तम निरोगता भी व्यायाम से उत्पन्न होती है। तो इसके बाद इसके गा नंबर में कहा गया है कि जरा कस सकाशाम सहसा न समाधिरोहिती, अर्थात बुढ़ापा किसके पास नहीं आता अचानक, तो किसके पास, जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है उसके पास
बुढ़ापा नहीं आता। तो इसका संस्कृत में जो आंसर होगा वो होगा क्या, जरा व्यायामी वीरतस्य सकाशाम सहसा न समाधिरुहति, अर्थात जो व्यायाम में तल्लीन रहती हैं या लग्नशील रहती हैं उनके पास क्या है, बुढ़ापा अचानक नहीं आता, ना ही उसको कोई रोग से ग्रसित होता है। कस्य वृद्धमापी भोजनम परिपच्यते, किसका भोजन क्या है, खराब भोजन भी पच जाता है। तो जो नित्यम व्यायाम, जो प्रतिदिन व्यायाम कहते हैं, कुर्वता है विद्रोमापी भोजनम परिच्यते, जो नित्य व्यायाम कहते हैं, प्रतिदिन व्यायाम कहते हैं, उनका क्या है, खराब भोजन भी पच जाता है। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कितनी ताकत से व्यायाम करना चाहिए, तो कितनी ताकत से, जिस व्यक्ति के पास जितनी ताकत होती है उसकी आधे बल से क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य, यानी आधी ताकत से क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद इसका जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि अर्धबलस्य क्षणम लक्षणम किम, जो आधे बल के लक्षण है वो क्या है। तो आधे बल के क्या लक्षण है, क्या है कि जब हृदय में स्थित क्या है वायु मुंह तक पहुंचती है, वह व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल का लक्षण होता है। तो जो हृदय से में स्थित वायु होती है वो क्या है, मुंह तक पहुंचती है। तो इसको संस्कृत में लिखेंगे कि यदा हृदय स्थानानि स्थितः वायु वक्तव्यम प्रपद्धति तद व्यायाम कुर्वतः जंतु अर्धबलस्य लक्षणम, जो अर्धबल के लक्षण हैं वो उन्होंने बताया कि जब हृदय से स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है तो वह क्या है, व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल का लक्षण होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में जो अधोलिखित प्रश्न थे उनके उत्तर संस्कृत भाषा में पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि उदाहरण मृत्युतस्य कोष्ठगतेषु पदेषु तृतीय विभक्तिम प्रज्यत रिक्त स्थानानि, अर्थात क्या है, जो उदाहरण के अनुसार जो कोष्टक में जो प्रश्न दिए गए हैं जैसे गुण, ठीक है, वैश्यार्थ, व्यायाम, तो इस प्रकार से जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें क्या है, किस विभक्ति का, तृतीय विभक्ति नम प्रज्यत रिक्त स्थानानि, यानी तृतीय विभक्ति का क्या करना है, प्रयोग करना है और इस स्थान में भरना है। जैसे उन्होंने उदाहरण में एक बताया है करके कि व्यायाम है खाली स्थान हीन अपि सुदर्शनम करोति गुण, तो गुण का जो तृतीय विभक्ति होगी वह क्या होगी, गुण ही होगी। इसी प्रकार से जो प्रश्न दिए गए हैं उनको भी खाली स्थान में भरना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है उसको पढ़ेंगे, विभक्ति को व्याकरण पाठ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ थोड़ी सा समझते हुए इसको पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो जल्द ही व्याकरण संस्कृत की प्रारंभ करेंगे पढ़ाना। का नंबर में है कि व्यायाम है कर्तव्य है वल्स्यार्थ, तो वल्स्यार्थ का क्या हो जाएगा, जो तृतीय विभक्ति होगी वो क्या होगी, तो ये होगी वल्स्याथन, मतलब वल्स्यार्थ धरने, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर इस पर आखिर रका लग जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा ना, ये हो गई इसकी कितनी क्या, तृतीय विभक्ति। जैसे आप सेकंड ले लें, इसमें खा नंबर में कहा गया खाली स्थान सादृश्यम किंचित स्थौल्य लोक आकर्षणम नास्ति व्यायाम, तो व्यायाम की तृतीय विभक्ति बताना है तो क्या हो जाएगी, व्यायामेन, मतलब व्यायाम और इसके बाद लग जाएगा इसमें क्या, मैन, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक, इसके बाद इसका गा नंबर है, जैसे खालिस्तान विद्या जीवनम नास्ति विद्या, तो विद्या, इसका क्या हो जाएगा, विद्या। ये क्या हो गई, इसकी तृतीय विभक्ति। इसके बाद इसका घा नंबर है, इसमें कहा गया है कि सहा खालिस्तान खंजस्ति चरण, तो चरण का हो जाएगा क्या, चरणेन, चरणेन, ये क्या हो गई, इसकी तृतीय विभक्ति हो गई। इसके बाद अड़ा नंबर में है सूपकारा है खालिस्तान भोजनम जिग्रति नासिका, तो नासिका क्या हो जाएगा, जो तृतीय विभक्ति होगी तो नासिकया, यानी यहाँ पर सही से लिख नहीं रहा है तो आपको क्या करना है, जो PDF प्राप्त होगी उससे नोट कर लेना है। इसका ये हो गया। तो यहाँ पर आपको जो विभक्ति है वो इस
अच्छे से समझ में नहीं आएगी। जब व्याकरण का पार्ट स्टार्ट होगा तो उसमें विभक्ति को विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि स्थूल पद माद्रे प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो इसमें क्या है कि जो मोटे अक्षर हैं, जो जैसे शरीरस, अर्याय, आत्महिते, शिब्बी, विरुद्धम और गायत्राणाम, तो इस पर जो मोटे अक्षर हैं उनमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो शरीरस आया सज्जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते, अर्थात इसमें शरीरस्थ के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा क्या, कस्य। जो इसके रूप होते हैं उसी के अनुसार इसमें प्रश्न का निर्माण होता है। जैसे अर्य ही व्यायामिनी ना अद्यंती, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अर्य के स्थान पे आ जाएगा के। ये व्याकरण पाठ में ये पाठ भी पढ़ेंगे। आत्म इतस्य भी, तो आत्म इतस्य भी में क्या होगा, कई हो जाएगा यहाँ पर। घा में कहा गया है कि विरुद्धम, तो विरुद्धम के स्थान पर क्या हो जाएगा, कीदृश्यम। गात्रयाणाम के स्थान पर क्या हो जाएगा, गायत्राणाम के स्थान पर कीशाम हो जाएगा। तो ये व्याकरण वाला पाठ है, इसको व्याकरण पढ़ेंगे। इसके बाद इसका आ नंबर में कहा गया है कि षष्ठ श्लोकस्य भावना मिश्रित रिक्त स्थानीय पूर्यत। तो जो क्या है, श्लोक पढ़े हैं अभी अध्याय में, उससे क्या करना है, इसको आपको फिल कर लेना है। जो जो खाली स्थान दिए गए हैं इनको आपको श्लोक के माध्यम से भर लेना है। इसके बाद इसका क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, इसमें कहा गया है कि व्यायामस्य लाभा इति विषयम अधिकृतस्य पंच वाक्येषु संस्कृत भाषाया एकम अनुच्छेद्यम लिखत। यानी क्या करें कि जो व्यायाम से लाभ हैं उनको क्या करें, उसके 5 भाग आपको क्या है, श्लोक से लिख लेना है। ठीक है। इसके बाद इसका जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6वें नंबर वाला, उसको पढ़ेंगे। तो उसमें कहा गया है कि निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत। जो क्या है, अव्यय दिए गए हैं, जो प्रत्यय हैं, अव्यय हैं, वो व्याकरण वाले पाठ हैं। तो इस अव्यय को क्या करना है, इन रिक्त स्थानों में भरना है। चलिए इसको पढ़ते हैं। इसका का नंबर है, खाली स्थान व्यायाम कर्तव्य है। तो किस व्यायाम किसका कर्तव्य है, तो सभी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वदा। सभी का कर्तव्य क्या है कि उसको क्या करना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। खाली स्थान मनुष्य सम्य रूपेण व्यायाम करोति तथा सह तिष्ठति। इसमें क्या आएगा, यदा मनुष्य है, यदा ये दूसरे का हो जाएगा, दूसरे का ये फर्स्ट है और ये सेकंड का सेकंड है। ठीक है। इसके बाद गा है व्यायामेन असुंदरा सुंदरा भवन्ति, अर्थात क्या है, व्यायाम असुंदरा अपि सुंदरा भवन्ति। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा। इसके बाद इसका का नंबर है व्यायामिनी जनस्य साकासाम वार्धक्यम खालिस्तान न याति, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहसा हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर में है व्यायामेन खालिस्तान किंचित स्थलोक्य अर्पणम आकर्षणम नास्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सादृश्यम। ये 5 नंबर का आंसर हो गया। इसके बाद इसका 4 नंबर है व्यायामाना समीक्षक से यो कर्तव्यम खालिस्तान व्याग्रदा आयंती। तो ये हो गया अन्यथा, ये हो जाएगा 6 नंबर का। तो इस प्रकार से क्या है, जो अव्यय दिए गए हैं इनको इसमें भरना है। तो अव्यय प्रत्यय यह व्याकरण के पाठ हैं, इनको व्याकरण में विस्तार से पढ़ेंगे। उदाहरण मनुसत्र वाक्य परिवर्तनम कुरु। तो क्या करना है, जी वाक्य, ये कर्मवाच्य हैं और ये कृतवाच्य हैं। तो कर्म और कृतवाच्य व्याकरण पाठ के हैं, तो इनको व्याकरण पाठ में पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे ही संस्कृत का जो अध्याय है वो 5 या 6 पाठ तक जैसे ही पढ़ते हैं, उसके बाद व्याकरण पाठ को पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। वहीं पर ये प्रत्यय, मूल विभक्ति, समास, संधि सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो तृतीय पाठ था उसके अभ्यास के सभी प्रश्नोत्तर को पढ़ चुके हैं। इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी, तो वहाँ से आपको नोट कर लेना है। धन्यवाद।